हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले देखिए, कार्यालय प्राचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञप्तियों का जो प्रारूप है वो सभी कॉलेजों का सेम है, इसलिए मैं सिर्फ एक विज्ञप्ति जो है इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर बाकी जो अपन डिटेल नहीं बताएंगे विज्ञप्तियों की। ठीक है, तो देखिए इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28/2/2024 को जो भी पहले हो अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 25/8/2023 साय 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी नोडल केंद्र हैं, राजकीय महाविद्यालय नोडल केंद्र जो है उनके तहत जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, ठीक है, उन राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए और ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको कब तक रखा जाएगा वो पहले आयुक्तालय ने क्लियर कर दिया है, या तो 24 सप्ताह है या 28 फरवरी। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा तभी आपको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है कि प्रति कालांश मानदेय जो है वो 800 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक कालांश के आपको 800 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे, यानी एक सप्ताह के अंदर आप 14 कालांश ही ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो उसका पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये पद जो है वो पूरी तरह से अस्थायी हैं। तो ये जो नोडल केंद्र है इसके अधीन ये जो कॉलेजें हैं, इन कॉलेजों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक। अब देखिए कौन कौन सी राजशेष कॉलेजें हैं। 3 राजशेष कॉलेजों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। पहला जो कॉलेज है राजशेष महाविद्यालय वो है श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। ये नोडल केंद्र है। नोडल केंद्र के अंदर भी 2 पदों के लिए अप्लाई जो है वैकेंसी निकाली गई है, रसायन शास्त्र और ABST दोनों के अंदर। रसायन शास्त्र में 1 पोस्ट है, ABST के अंदर 2 पोस्ट है। और राजकीय कन्या महाविद्यालय मुक्कनगढ़ ये राजशेष महाविद्यालय है। तो इसमें 3 विषयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र, सब के अंदर 1-1 पद है। ठीक है, और राजकीय कन्या महाविद्यालय परशुरामपुरा, इसके अंदर ये 7 जो विषय हैं, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, हिंदी साहित्य, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, और सब के अंदर 1-1 पद है। अब मैं आपको इसमें यह भी क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इनमें से 2 कॉलेजों के लिए या तीनों कॉलेजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आवेदन फॉर्म जो है वो तीनों के लिए अलग अलग भेजना पड़ेगा या दोनों के लिए अलग अलग भेजना पड़ेगा। एक ही आवेदन से आप 2 या 3 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको आवेदन फॉर्म चाहिए, उसका PDF चाहिए या कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरी PDF जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो डिटेल आपकी कि आपका जो है आवेदन किस प्रकार से करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो पूरी चीज़ें क्या योग्यता है, ये मैं सब जो है कमांड एक साथ लास्ट में आपको बताऊँगा। सभी वैकेंसियों के बाद में एक साथ आपको बताऊँगा। अगला जो नोडल केंद्र है ये देखिए, सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुड्ढा झुंझुनू के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञप्ति का प्रारूप सेम है। इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 23/8/2023। तो ये जो नोडल केंद्र है इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, ये 2 महाविद्यालयों में वैकेंसी जारी की गई है। राजकीय महाविद्यालय उदयपुर वाटी, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 6 पद हैं, 6 विषय हैं, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और इतिहास, और सब के अंदर 1-1 पद के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है। दूसरा जो राजशेष महाविद्यालय है वो राजकीय कन्या महाविद्यालय गूड़ा। ठीक है, इसमें 5 विषयों के लिए, ठीक है, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य, सब के अंदर 1-1 पोस्ट है, इनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है।
अगला नोडल केंद्र देखिए, ये है राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। ठीक है, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति का प्रारूप सेम है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त 2023। ठीक है, अब इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं उसमें आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो ये है राजकीय महाविद्यालय राजलदेसर चूरू, और इसमें ये 6 विषय हैं। ठीक है, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र और इतिहास। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इनके लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला जो नोडल केंद्र है ये आपके सामने है राजकीय महाविद्यालय सेपऊ। इसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रारूप बाकी का सेम है, और इसमें अंतिम तिथि आवेदन की 25 अगस्त 2023। और इसमें देखिए कितने पोस्ट हैं, इसमें 2 पोस्ट है सिर्फ हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, अगला जो कॉलेज है ये आप देख सकते हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय टोडा भीम। इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 29/8/2023। ठीक है, और इसके अंदर भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और अंग्रेजी साहित्य, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है। उनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अगला जो कॉलेज है ये देख सकते हैं आप, ये है शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, और प्रारूप सेम है। आवेदन की जो डेट है लास्ट वो है 23/8/2023 साय 5 बजे तक। ठीक है, तो इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा। इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास, इनके अंदर एक एक विषय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। फिर इसी के अंदर नोडल केंद्र दूसरा है राजकीय कन्या महाविद्यालय मित्रपुरा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत और इतिहास, प्रत्येक के लिए एक एक पद है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है वो देखिए राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी पाली। उसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन का प्रारूप सेम है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक। ठीक है, अब इसमें नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य के 2 पद हैं, उर्दू का 1 पद है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 3 पदों के लिए। दूसरा जो राजशेष महाविद्यालय आई माता राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो विषय हैं इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, टोटल सबका एक एक पोस्ट है। टोटल पद है 7। फिर राजशेष महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय गुड़ा सोजत सिटी। ठीक है, इसके अंदर भी यही विषय हैं 7 जो ऊपर वाले महाविद्यालय में थे। इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, कुल 7 पोस्ट हैं। इनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है वो देखिए मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथ द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें आवेदन की जो डेट है लास्ट वो आप देखिए 25/8/2023 जो है वो आवेदन की लास्ट डेट है। अब इसके अंदर जो राजशेष महाविद्यालय है वो देखिए राजकीय महाविद्यालय खमनोर। इसमें हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र, सबके अंदर एक एक पोस्ट है। सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथ द्वारा इसमें प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और भूगोल सबके लिए एक एक पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अगला महाविद्यालय देखिए श्रीनाथ द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय राजसमंद। इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। अगर किसी कॉलेज का विज्ञापन 2 बार आ गया हो तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मानवीय भूल है। तो इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 28 अगस्त 2023। और इसमें देखिए किन किन विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। टोटल जो है 6 विषय हैं इसमें। ठीक है, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और राजनीति विज्ञान, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 6 पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है ये देखिए आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सराड़ा जिला सलूम्बर। इसके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर 2023। ठीक है, इस नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय है
वो है राजकीय महाविद्यालय सेमारी, जिला सलूम्बर। और इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और समाजशास्त्र सबके लिए एक एक पोस्ट है, उनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी कि आवेदन फीस क्या है। तो इनमें से किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। फिर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन कैसे करना है। आवेदन फॉर्म आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो नोडल केंद्र है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है। और एक शपथ पत्र डाउनलोड करना है। शपथ पत्र आपको अभी नहीं चाहिएगा, वो जब ज्वाइनिंग के टाइम होगा ना उस टाइम पर चाहिएगा। फिलहाल आपको आवेदन फॉर्म चाहिएगा। तो आवेदन फॉर्म को भर के पूरी तरह फिलअप करके उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, रिसर्च पेपर है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आपको साथ लगानी है। ठीक है। और उसको आप चाहे तो बाई पोस्ट भी नोडल केंद्र के पास में भेजना है, चाहे तो आप बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म पर नोडल केंद्र के अधीन जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, जमा कराना आपको नोडल केंद्र पर। और एक नोडल केंद्र के अंदर अगर एक से ज़्यादा कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों ये जितने भी विज्ञापन हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी जो है वो पात्र है, कौन कैंडिडेट्स इनके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ योग्यता क्या है। पहली बात क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर उनको 5% छूट दी जाएगी, यानी वो 50% PG के साथ में भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। अब इसके साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए डिग्री, तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट कंडक्ट कराई जाती है तो वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, दोनों में से एक क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है और आपने MPhil या PhD कर रखी है तो आप MPhil या PhD बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी MPhil या PhD जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही मान्य है वरना मान्य नहीं है। ठीक है। और मान लीजिए इनकेस आप सिर्फ PhD बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपकी PhD या MPhil के अंदर रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उस स्थिति में आपकी PhD या MPhil तभी मान्य होगी जब आप ये जो प्रारूप है इस प्रारूप का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र किससे आपको जो है बनवाना है, ये इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाए। रिसर्च सेक्शन के अंदर यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये प्रमाण पत्र जो है बनवा के लाना पड़ेगा, तो ही आप अकेली PhD या MPhil बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है PhD या MPhil का 11 जुलाई 2009 से पहले का है। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जिन विषयों के अंदर UGC या CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या सेलेक्ट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ मास्टर डिग्री और उसमें 55% मार्क्स के बेस के आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के अंदर जो सिलेक्शन किया जाएगा उसमें ना कोई इंटरव्यू होता है ना कोई एग्जाम होती है, आपके API स्कोर के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। API का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। तो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग और महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए API स्कोर किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसकी ये तालिका दी गई। इस तालिका के बेस पर आपका API स्कोर तैयार किया जाएगा। तो इसमें देखिए स्नातक यानी UG में आपकी अगर 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे।
60% से अधिक और 80% से कम है तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 16 नंबर दिए जाएंगे। 45% से अधिक और 55% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में स्नातकोत्तर यानी पीजी। ठीक है। इसमें अगर आपके 80% से ऊपर हैं या 80% है तो 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें SC ST OBC विकलांग इनको छूट दी गई है, वो आप इस कॉलम को पढ़ लीजिए अच्छी तरह। फिर आते हैं MPhil। अगर आपने MPhil कर रखी है तो आपके 60% से ऊपर हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर देखिए PhD। अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने JRF सहित नेट कर रखी है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने सिर्फ नेट कर रखी है तो 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने सेट या स्लेट कर रखी है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा शोध प्रकाशन, आपके रिसर्च पेपर अगर प्रकाशित किए हुए हैं तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। एक शोध प्रकाशन के 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो शोध प्रकाशन है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होगा तो ही मान्य होगा। और आप अधिकतम 3 ही पेपर पब्लिश्ड लगा सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 10 नंबर दिए जाएंगे। 1 साल के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जितनी साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर जुड़ते जाएंगे, लेकिन अधिकतम आपके 5 साल का एक्सपीरियंस ही मान्य होगा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पुरस्कारों की। तो पुरस्कारों में देखिए, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर कोई अवार्ड मिला है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। और स्टेट लेवल पर कोई अवार्ड मिला है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें विशेष चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने MPhil या PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। JRF नेट और सेट तीनों कर रखी है या दोनों कर रखी है तो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड की श्रेणी में जितने भी अवार्ड आपने लिए हों लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक होंगे 84, शोध प्रकाशन के आपके 6 और शिक्षण अनुभव के 10 नंबर। टोटल जो है 100 मार्क्स हो जाएगा। इस API स्कोर में जिस अभ्यर्थी का जिस विषय में जिस अभ्यर्थी का API स्कोर टॉप रहेगा उन टॉप 3 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा। ईमेल के जरिए भी, डाक के द्वारा भी, फ़ोन कॉल के जरिए भी, कैसे भी कॉल किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिस विषय में टॉप API स्कोर वाला अभ्यर्थी अगर उसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो शपथ पत्र है वो भर करके देना होगा। अगर आपके फर्स्ट API स्कोर वाला जो अभ्यर्थी है उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो फिर सेकंड जो API स्कोर वाला अभ्यर्थी है उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये थी दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।